नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे बरकी के 23,000 आउटसोर्स मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए राह हमवार। अदालत के फैसले पर वजीर आला का इजहार मसरत, मुलाजमीन को तमाम मराहत फराहम करने की हिदायत। आंध्रा को खुसूसी दर्जा न देने पर आंध्रा की सरजमीन पर कदम नहीं रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने आंध्रा के अवाम को धोखा दिया है। कर्नूल में राहुल गांधी का खिताब। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। कमिश्नर बलदिया का शऊर बेदारी मुहिम के दौरान नौजवानों को मशवरा। मिरियालगुड़े में दलित नौजवान प्रणय के कत्ल में मुलविस 7 मुलजिमीन बशमोल खुसर गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की सुपारी तय की गई थी। अलवाल में डकैती की नाकाम कोशिश, 6 डाकू फायरिंग करके फरार। तलाशी मुहिम में शिद्दत। और राजेंद्र नगर पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार में मुलविस 3 अफराद को किया गिरफ्तार। प्लास्टिक की थैलियों में गांजा दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे बरकी के 23,000 आउटसोर्स मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए ट्रांसको के CMD प्रभाकर राव को हिदायत दी है। आउटसोर्स मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत के फैसले के बाद उसके खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त पर हाई कोर्ट ने आउटसोर्स मुलाजमीन के हक में फैसला सुनाया। इस पर वजीर आला के CR ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि मुलाजमीन के लिए ये त्यौहार का दिन है। KCR ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद आउटसोर्स मुलाजमीन को बाकायदा मुलाजमीन समझा जाए, उन्हें पे स्केल मुकर्रर किया जाए, उनको भी PRC के तहत लाया जाए। वजीर आला ने बाकायदा होने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत का शुरू से ही यह मौक़िफ़ था कि आउटसोर्स मुलाजमीन को उनका हक मिले, उनका इस्तेहसाल न हो। अदालत के फैसले के बाद हुकूमत की उस देरीना ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने में आसानी होगी। ट्रांसको CMD प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत को जल्द से जल्द रुबा अमल लाया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस इख्तियार में आते ही आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने की फाइल पर पहली दस्तखत करेगी। कर्नूल के दौरे के मौके पर राहुल गांधी ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी दर्जा आंध्रा अवाम का हक है और कांग्रेस पार्टी वो हक बराबर देगी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो वह दोबारा इस सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगे। कांग्रेस के कौमी सदर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आंध्रा के अवाम से धोखा किया। 4 साल हो चुके लेकिन अब तक खुसूसी दर्जा नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि खुसूसी दर्जे के साथ तकसीम बिल में किए गए वादों को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के चौकीदार बनने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी चोरों को आजाद छोड़कर खुद बैरूनी ममालिक के दौरे कर रहे हैं। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े बदनुमान हैं, इसलिए अरुण जेटली के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। रफाल स्कैम, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए, अंबानी 45,000 करोड़ रुपए लूटने वाले चोर हैं। उनका कहना था कि इन सवालात का वजीर आजम मोदी जवाब नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद मुल्क भर में किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी गरीब अवाम के लिए काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ अपने करीबी 15 कॉरपोरेट दोस्तों के लिए ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने खवातीन से ज्यादा तादाद में सियासत से वाबस्ता होने पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल दौरे के मौके पर एक प्रोग्राम में खवातीन से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप सियासी जमातों से वाबस्ता रहें। उनका कहना था कि सियासी जमातों में ज्यादातर मर्द लीडर्स पाए जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि खवातीन को भी सियासत से जोड़ा जाए।
राहुल गांधी ने कहा कि खवातीन को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सियासत से वाबस्ता होते हुए सियासत के रिवायती अंदाज को बदलना होगा। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हक के राय दही का इस्तेमाल करें। हैदराबाद जिले के इंतखाबी ओहदेदारों और बल्दिया के कमिश्नर दाना किशोर ने 18 साल मुकम्मल करने वाले हर फर्द को अपना नाम फहरिस्ते राय दहिंदगान में शामिल करने का मशवरा दिया। दाना किशोर ने सिकंदराबाद के कस्तूरबा खवातीन के कॉलेज में शऊर बेदारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने तलबा से मुलाकात करते हुए 25 सितंबर तक अपने नाम इंदराज करवाने की तरगीब दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माई जेएचएमसी ऐप के जरिए भी अपना नाम दर्ज करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मालूमात के लिए 1800-599-2999 पर भी फोन किया जा सकता है। ये टोल फ्री नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-599-2999। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने बल्दिया के दफ्तर में वोटर नजरसानी के तरबियती प्रोग्राम के तहत महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों को नजरसानी के अमल से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर वोटर नजरसानी प्रोग्राम को अंजाम दें। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कुंगरा कला के जलसेआम के लिए आरटीसी बसें चलाई गईं, लेकिन वीआरओ के इम्तिहान के लिए 12 लाख उम्मीदवारों की आमोदरफ्त की कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वीआरओ का इम्तिहान लिखने वाली शादीशुदा खवातीन के गले से मंगलसूत्र निकालने का फैसला किसका है, इस पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पल्ला झाड़ रही है। गवर्नर बरहमी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन खवातीन की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने मुतालबा किया कि खवातीन की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने रियासत में जारी वोटर नजरसानी प्रोग्राम पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। चरानगोटे के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हलके के हाशिमाबाद और दस्तगीर नगर इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। अकबर ओवैसी के दौरे के मौके पर अवाम की तरफ से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व नामजद उम्मीदवार हल्का असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने याकूतपुरे में इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मजलिस के अराकीन बल्दिया वाजिद अली खां, नसरीन सुल्ताना, समीना बेगम, सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात और दूसरों ने शिरकत की। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि इजलास में इंतखाबी दौरों पर बात की गई। उन्होंने हल्का असम्बली याकूतपुरे में मजीद तरक्याती काम अंजाम देने का अज़्म किया। आइंदा जो प्रोग्राम है इंतखाबी प्रोग्राम वो दौरों के जरिए होगा। कॉरपोरेटर साहब रूट बनाएंगे, मरकज़ की तरफ से तारीख दी जाएगी। तमाम सुदूर मुतमद्दीन और कॉरपोरेटर्स के साथ डोर टू डोर पैदल किए जाएंगे, जैसा हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोटर्स के घर पे जाके वोट की दरख्वास्त करता है। अभी भी वही काम का आगाज़ होगा और यहाँ के जो भी मसाइल उसकी यकसूई के लिए साबिक़ा की तरह हम और ज़्यादा सरगर्म होकर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की क़ियादत में यहाँ की तरक्याती काम को और ज़्यादा करेंगे। जो मसाइल पेंडिंग में हैं उनकी यकसूई की जाए। इंशाअल्लाह बहुत सारे काम यहाँ पे करने के हैं और बहुत सारे काम हुए भी हैं और मज़ीद कामों के लिए भी हम कॉरपोरेटर और सुदूर मुतमद्दीन के ताउन से काम करेंगे। शुक्रिया। दूसरी तरफ चारमीनार हल्के के मजलिसी उम्मीदवार व साबिक रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने हल्के के अवाम से फहरिस्ते राय दहिंदगान में नामों के इंदराज पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए मुमताज अहमद खान ने बताया कि 25 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की मुहिम चलाई जा रही है। अवाम को इस मुहिम से इस्तेफादा करते हुए मुताल्लिक़ा बूथ से रुजू होकर अपने नामों का इंदराज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम को अगर किसी भी तरह की दुश्वारियां पेश आती हैं तो मजलिस के सुदूर मोतमदीन से रब पैदा कर सकते हैं। मुमताज अहमद खान ने बताया कि वोटर शिनाख्ती कार्ड होने के बावजूद भी कई वोटर्स के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होते, इसलिए राय दहिंदों को अपने नाम फहरिस्त में चेक करने चाहिए।
इलेक्ट्रोल में जो नाम शरीक करवाने का काम जो पिछले 3-4 महीने से शहर हैदराबाद के अंदर हो रहा है, आज की मीटिंग बुलाने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोल लिस्ट के अंदर काफ़ी तब्दीली है, बहुत सारे बूथों को चेंज कर दिया गया। बहरहाल मेरी आवाम से गुजारिश है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये बुनियादी काम है, इस पर आप ख़ास तौर से तवज्जो दीजिए। थोड़ी सी आप लोगों को ज़हमत ज़रूर होंगी, लेकिन आप लोग जाकर अपने बस्तियों के अंदर अपने बूथों पर जाकर अपना नाम शरीक कराएं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, बाद लोगों के पास इलेक्शन आईडी कार्ड है तो लोग ये समझते हैं कि आईडी कार्ड होने के बाद हमारा नाम इलेक्ट्रोल लिस्ट में है। ऐसे हज़ारों इलेक्ट्रोल आईडी कार्ड है लोगों के पास, उसके बावजूद भी जो नया इन्यूमरेशन हुआ हमेशा होते रहा, बरसा बरसे हर साल नया इन्यूमरेशन होता तो उनके नाम इलेक्ट्रोल के अंदर से डिलीट कर दिए गए। आप सिर्फ इलेक्ट्रोल आईडी कार्ड के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप जाके लिस्ट देखिए, लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो नाम शरीक करवाइए। हल्का असम्बली मलकपेट के नामजद मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला की मस्जिद महबूबिया चंचलगुड़े की इंतजामी कमेटी की तरफ से शालपोशी और गुलपोशी की गई। मस्जिद के सदर ने अहमद बलाला की इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। खली कुतुब शाह मिनी स्टेडियम में मुनक्कदा गणेश केसरी रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवानों ने दारुसलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले के रघुवीर और सिल्वर मेडल हासिल करने वाले दिनेश केसरी को अकबर ओवैसी मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बेंगलुरु में मुनक्कदा बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले बॉक्सर यासर यूसुफ अहमद ने दारुसलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने 58 किलो के जुमरे में गैर मामूली मुजाहरा करने वाले बॉक्सर को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए पहले मरहले के तहरीरी इम्तिहान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरबियती कैंप से 12 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने बताया कि उर्दू मस्कन मोती गली में तहरीरी इम्तिहान के लिए 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम की गई थी। मसाबकती इम्तिहानात की कोचिंग में माहिर असातिज़ा डॉक्टर अब्दुर्रहमान, राशिदीन सईद, मोहम्मद बदर, डॉक्टर अब्दुल हफीज और वजाहत अली की खिदमात हासिल की गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रास निगरानी में पहले मरहले के लिए ये कोचिंग फराहम की गई। मंजूर खान ने बताया कि क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को मजीद 2 इम्तिहानात से गुजरना होगा, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अलावा एक और तहरीरी इम्तिहान शामिल है। महकमे पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए मुनक्कदा पहले मरहले के कामयाब उम्मीदवारों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कैंप्स का आगाज हो गया है। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने पहले मरहले में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों बशमूल मर्द व खवातीन से कहा कि वो खली कुतुब शाह स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करें। उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी जूडो कोच मोहम्मद अब्दुल अजीज की निगरानी में माहिर ट्रेनर सरदार गुरमीत सिंह और खातून ट्रेनर रेशमा फातिमा की खिदमात हासिल की गई हैं। मंजूर खान ने उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो अपने हॉल टिकट्स की ज़ेरॉक्स और 2 फोटोज के साथ खली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंचकर मजीद तफसीलात के लिए 9246188262 पर राब्ता करें। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9246188262। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि मुल्क में वाहिद सेकुलर रियासत तेलंगाना है। महबूबनगर में R&B गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से KCR इक़दामात कर रहे हैं वो सेकुलर की अलामत है। उनका कहना था कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देना निगरानकार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के लिए
नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर उस शख्स का नाम है जो नामुमकिन को मुमकिन करके बताते हैं। जैसा कि तेलंगाना रियासत के हुसूल को नामुमकिन बताया जा रहा था, लेकिन केसीआर ने उसे मुमकिन बना दिया। उन्होंने पेशकशी की कि रियासती इंतखाबात में टीआरएस 105 नशिस्तों पर कब्जा जमाएगी, जबकि दूसरी सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुल्क की दूसरी रियासतें चंद्रशेखर राव की स्कीमों की सिताइश कर रही हैं। उनके हमरा रुकने पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी और महबूबनगर के साबिक रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। महबूबनगर जहांगीरपुरा ITI को हम लोग आए थे इनाग्रेशन करें यहाँ पर, हमारे MLA साहब और हम हमारे जितेंद्र रेड्डी साहब MP साहब डायनेमिक MP हमारे पार्लियामेंट के TRS गवर्नमेंट के, और मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से MLC की हैसियत से जो है आज महबूबनगर आया मैं, क्योंकि वो ज़माने के बाद आया मगर बहुत अच्छा डेवलप दिखा। और हमारी गवर्नमेंट जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है, सेकुलर गवर्नमेंट है। लोग सेकुलर गवर्नमेंट बोलते हैं मगर इंडिया में कहीं भी सेकुलर गवर्नमेंट नहीं है। सिर्फ तेलंगाना स्टेट नंबर 1 स्टेट है और हमारे केसीआर साहब भी नंबर 1 है, क्योंकि हमारे केसीआर साहब को भी हर कल्चर से वाकिफ़ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की हर एक कल्चर से वाकिफ़ है। और हर त्योहार को जो है करोड़ों रुपए फंड देते हैं हमारे केसीआर साहब, और आज तक कोई भी CM नहीं दिए। जितने CM आते थे आंध्रा वाले रहते थे, उन लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं थी यहाँ के कल्चर से, मगर हमारे केसीआर साहब गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए, करंट और पानी चाहिए। सबसे पहले 1 साल के अंदर करंट और पानी का इमीडिएट कर दिया केसीआर साहब, और शादी मुबारक स्कीम और जो है ना कल्याण मंडपम और आपके स्कॉलरशिप्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स माइनॉरिटीज़ के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, और जो है ना ऐसे कई स्कीम्स जो लेके आ रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट जो बोल रही 12% रिजर्वेशन नहीं देते बोल के, जैसा तेलंगाना भी नहीं बनता बोल के, जो लोग बोले थे कि मतलब नामुमकिन है तेलंगाना बनना बोल के, मगर केसीआर साहब मुमकिन करके बताए उसको। और वैसी जो है ना 12% रिजर्वेशन भी जो बोल रहे हैं, ये लोगों को कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। ये एक ही मुद्दा मिला 12%। अरे भाई 12% केसीआर साहब जो ठान लेते बराबर, किसी हालत में थोड़ा डिले हो रहा। प्राइम मिनिस्टर से भी बात करे, हर एक से बात करे केसीआर साहब लीगली भी जो है ना पूरे उसके कानून से वाकिफ करके जो है ना असेंबली में भी पास करा दिए। मुमलिकती वजीर दाखिला हंसराज अहीर ने मंगल को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन को स्मार्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिल चुका है। रियासती DGP महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मुमलिकती वजीर दाखिला का खैर मकदम किया। मरकजी वजीर ने पुलिस स्टेशन के अमले से भी मुलाकात की। आजान स्कूल टोली चौकी के इंतजामिया ने गुज़िश्ता जुमे को स्कूल के अहाते में जिनसी हमले का शिकार हुई कमसिन लड़की के नाम पर 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने और इसके तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है। एक ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले इस स्कूल के सदनशीन डॉक्टर यूसुफ आजम, करस्पॉन्डेंट डॉक्टर मुनीर ने इस घिनौने वाक़े के बाद पहली मरतबा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इंतजामिया के नुमाइंदों ने इस वाक़े के खाती को जल्द से जल्द इबरतनाक सजाएं दिए जाने की मांग की। उन्होंने वजाहत की कि लड़की के नाम पर जो रकम डिपॉजिट की जाएगी, लड़की के 18 साल होने पर वो उसको हासिल करने की मजाज होगी। उन्होंने बताया कि वो पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं। स्कूल के तमाम CCTV कैमरों का मवाद पुलिस के हवाले किया गया है। उन्होंने बताया कि यह स्कूल सिर्फ 7वीं क्लास तक है। स्कूल के दोबारा खोले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ने स्कूल को नोटिस वजानुमाई जारी की है। इंतजामिया ने इस खुसूस में तमाम दस्तावेजात महकमे तालीम के हवाले कर दिए हैं। हुकूमत की तरफ से इजाजत मिलते ही स्कूल दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने इस वाक़े की चश्मपोशी के लिए पुलिस या किसी अवामी क़ायद को रिश्वत दिए जाने की तरदीद की। इस वाक़े पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से पुलिस में शिकायत पर उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतजामिया ने ऐसी कोई शिकायत पुलिस से नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्कूल इंतजामिया के नुमाइंदे मीडिया के सवालात का मौसर जवाब देने से कासिर रहे और झुंझलाहट के आलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही उठकर चले गए। जिले नलगुंडे के मिरियालगुड़े में दलित नौजवान प्रणय के कत्ल में मुलव्विस 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला SP रंगनाथ ने मीडिया से बात करते बताया कि प्रणय के खुसर मारुति राव ने अपने दामाद के कत्ल के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी तय की थी। इस कत्ल के लिए नलगुंडे के साकिन असगर अली के मंसूबे पर अमल किया गया। कत्ल के लिए बिहार के साकिन सुभाष शर्मा को बुलाया गया।
पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 3 महीनों से प्रणय के कत्ल के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा था। कत्ल के लिए 15 लाख की पेशगी रकम दे दी गई थी, जिसे अब्दुल बारी, करीम और असगर अली ने आपस में तकसीम कर ली। पुलिस ने बताया कि असगर अली ने प्रणय के कत्ल का मंसूबा तैयार किया। इस कत्ल के लिए सुभाष शर्मा को बुलाया गया और 14 सितंबर को जेवती हॉस्पिटल के पास प्रणय का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुख्तलिफ दलित तंजीमों की तरफ से प्रणय के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज भी किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि प्रणय का खुस्र अपनी बेटी अमृता का हमल साकित करने के लिए डॉक्टर्स पर भी दबाव डाल रहा था। पुलिस ने बताया कि इस कत्ल का मुलजिम नंबर 1 मारवती राव है, जबकि मुलजिम नंबर 2 हमला करने वाला बिहार का साकिन सुभाष शर्मा, मुलजिम नंबर 3 असगर अली, मुलजिम नंबर 4 मोहम्मद बारी, मुलजिम नंबर 5 करीम, मुलजिम नंबर 6 श्रवण कुमार और मुलजिम नंबर 7 शिवा कुमार बताए गए हैं। प्रणय का कत्ल करने वाले सुभाष शर्मा को 4 शंबे को मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। राजेंद्र नगर पुलिस ने ड्रग्स का कारोबार चलाने के मुबैना इल्जाम के तहत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जिले नागर कर्नूल के साकिन 27 साला मल्लेश, बिहार के साकिन 37 साला उमेश शाह, मिरियालगुड़े के साकिन 26 साला बी साई कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि उनके 3 साथी भरत, सुधाकर और राम फरार हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस को इसकी मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपनी टीम के साथ एजी कॉलेज की मेन गेट के पास धावा करते हुए तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से प्लास्टिक की थैलों में गांजा दस्तयाब हुआ। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिमीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो जिले आदिलाबाद में रहने वाले तुकाराम के पास से गांजा खरीद कर उसे जरूरतमंदों को फरोख्त किया करते हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से करीब 6 किलो गांजा, 1 मोटरसाइकिल और 3 सेलफोन के अलावा 72,000 रुपए की नकद रकम भी बरामद की है। वेजोन पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वीरेंद्र सिंह और विजय प्रताप सिंह ने एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की वारदात अंजाम दी थी। उनके हमरा आजाद और मनोहर शामिल थे, लेकिन ये दोनों मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने सारिकों पर नजर रखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। मालूम हुआ कि मज़कूरा मुलजिमीन में से एक ज्वेलरी शॉप में मुलाजमत करता था और मौका मिलते ही जेवरात का सरखा किया करता था। 50 तोले के मसरूखा जेवरात को पुलिस ने जब्त किया है। उधर पंजागुट्टा पुलिस ने ऑटोज और बाइक का सरखा करने वाले हबीबुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 19,29,000 रुपए 500 की रकम जब्त कर ली गई। बताया गया कि सारिक ने 23 लाख रुपए की रकम का सरखा किया था। मुलजिम के कब्जे से 3,50,000 रुपए मालियत की ऑटोज और दूसरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। शमशाबाद में गाड़ी से लाश बरामद हुई है। मुकामी पुलिस ने बताया कि अन्नापूर्णा चौराहे पर गाड़ी से बरामद लाश जवाहर नगर के साकिन ड्राइवर मल्लेश की है। क्लूज टीम ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि कत्ल करने के बाद लाश को गाड़ी में रख दिया गया था। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। मंगलहार पुलिस हदूद के सीताराम बाग की बौली से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त प्रकाश की हैसियत से की गई। प्रकाश 2 दिन से लापता बताया गया था। पुलिस ने इतला मिलने पर मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े दुमाईगोड़ा रोड पर जौहरी शॉप में डकैती की नाकाम कोशिश की गई। राचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि आरएस राठौड़ ज्वेलरी शॉप में 6 अफराद दाखिल हुए और उन्होंने आतिशी असला से धमकाकर जेवरात छीनने की कोशिश की, लेकिन दुकान के मालिक की मज़ाहमत की वजह से वो नाकाम रहे। लेकिन वहां पर आतिशी असला से फायरिंग की गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में हमलावरों ने एक नौजवान की बाइक छीन कर फरार इख्तियार की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और जल्द डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
महकमे बरखी के 23,000 आउटसोर्स मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए राहमवार। अदालत के फैसले पर वजीर आला का इजहार मसरत, मुलाजमीन को तमाम मराहत फराहम करने की हिदायत। आंध्रा को खुसूसी दर्जा न देने पर आंध्रा की सरजमीन पर कदम नहीं रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने आंध्रा के अवाम को धोखा दिया है। कर्नूल में राहुल गांधी का खिताब। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। कमिश्नर बल्दिया का शऊर बेदारी मुहिम के दौरान नौजवानों को मशवरा। मिरियालगुड़े में दलित नौजवान प्रणय के कत्ल में मुलविस 7 मुलजिमीन बशमोल खुसर गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की सुपारी तय की गई थी। अलवाल में डकैती की नाकाम कोशिश, 6 डाकू फायरिंग करके फरार। तलाशी मुहिम में शिद्दत। और राजेंद्र नगर पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार में मुलविस 3 अफराद को किया गिरफ्तार। प्लास्टिक की थैलियों में गांजा दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।